तो ये अपना यूनिट सेकंड है, एक विमा गति। इससे पहले हमने पढ़ा था मात्रक, विमाएँ और मापन पढ़ा था हमने, जिसमें हमने विमा सूत्र भी देखा था। ठीक है, तो आज एक विमा गति के बारे में बात करेंगे। ये फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे हम दूरी और विस्थापन को। पहला है दूरी, एक एक को लेते हैं। ठीक है, दूरी जिसे बोलते हैं डिस्टेंस। ओके, तो दूरी की बात करते हैं। दूरी क्या होती है? वास्तविक लंबाई या पथ की वास्तविक लंबाई। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? वास्तविक पथ की लंबाई, पथ की लंबाई। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, दूरी में जैसे कि ये अपने पास ये है ABC है, कोई पथ है, ये कोई A पथ है, A से B और ये C। तो इसकी वास्तविक दूरी क्या होगी? वास्तविक दूरी होगी इसकी ये इसकी वास्तविक दूरी होगी। कौन सी? A से B, B से C और C से A। ठीक है, तो ये वास्तविक दूरी हो गई, A से B, B से C, टोटल दूरी, डिस्टेंस। तो वास्तविक पथ की लंबाई। ओके, इसी के साथ ही विस्थापन की बात करें हम, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विस्थापन क्या होता है? अंतिम व प्रारंभिक, प्रारंभिक व अंतिम, प्रारंभिक व अंतिम स्थिति की, प्रारंभिक व अंतिम स्थिति की वह दूरी, वह सरल दूरी, सरल रेखीय दूरी, सरल रेखीय दूरी। ठीक है, या बोल सकते हैं हम सीधी रेखा में दूरी, जिसे बोलते हैं न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। तो विस्थापन क्या होता है अभी समझाऊंगा मैं। देखो, दूरी तो होती है प्रारंभिक व, अच्छा यहाँ वास्तविक पथ की लंबाई, ये टोटल पाथ है। A से चलाए, फिर ये B के पास आया, B से C के पास आया, C से A के पास, ये टोटल दूरी है। ठीक है, लेकिन अपने पास विस्थापन में क्या होता है कि न्यूनतम दूरी बोल रहा है। अच्छा, ऑलरेडी है क्या इसमें? हाँ, ये लिख रखा ना कि प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की सरल रेखीय दूरी या न्यूनतम दूरी। तो अपने पास ये ABC है। ठीक, तो इसकी न्यूनतम दूरी क्या होती है? देखो, A से C की न्यूनतम दूरी, A से और C के बीच की दूरी, अब की बार ऐसे जाएंगे डायरेक्ट। दूरी में क्या था कि पहले A से B में जा रहे थे, B से C में जा रहे थे, इस बार ऐसा नहीं करना है। विस्थापन में क्या होता है? A से C की न्यूनतम दूरी कौन सी होगी? A बिंदु और C बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी ये होगी A से C। ठीक है, इस बार A से C डायरेक्ट जाएंगे, ना कि A से पहले B, B से C। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी क्या हो गई? A से C के बीच की दूरी A से C होगी। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे कि अच्छा ये यहाँ है क्या? चलो 1 मिनट रुक जाओ, इसको मिटा देता हूँ मैं। यह भी हमने समझा था वो ये, लेकिन पहले भी इसमें लिख रखा ऑलरेडी। ठीक है, तो विस्थापन का जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं एक बार। ये है A बिंदु है, B बिंदु है, C है। दूरी और विस्थापन को देखें, ये अपने पास 3 है, ये अपने पास 4, कोई भी, ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है दूरी। ठीक है, तो A से C के बीच, A से और C तक की दूरी, A से C की दूरी कितनी होगी? पहला क्वेश्चन। और A से C का विस्थापन कितना होगा? ठीक है, अपने पास 2 क्वेश्चन है, एक तो A से C की दूरी और A से C का विस्थापन। तो देख लो एक एक को। 1 मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये भी समझा है, दो वो ही था। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, तो अपने पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो दूरी क्या होती है अभी बताया था हमने, दूरी देख लो, टोटल दूरी
इसमें कोई वास्तविक वो पूरा पथ लिया जाएगा तो ए से पहले बी गए और बी से सी गए तो टोटल दूरी कितनी होगी 3 + 4 मीटर, तो कितना होगा 7 मीटर। ठीक है। लेकिन अगर बात करें अब किसकी, विस्थापन की, विस्थापन अलग चीज़ है। ठीक है, इसी के साथ बात करें विस्थापन की। अब विस्थापन क्या कहता है कि विस्थापन बोलता है पहले ए से, ये ऐसे है अपने पास, ये 3 है, ये 4 है और ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए से सी की दूरी ये होगी डायरेक्ट, ये दूरी ए से सी की दूरी, ठीक है, ये होगी। तो ये 3 है, ये 4, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, हमें पता है कि ये लंब होता है, तो ये क्या होता है, कर्ण है। और ये क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आप मैथ पढ़ा होगा तो आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो आधार कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का 16 और 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो ये कितना होगा 25। ये क्या होगा, विकिरण का स्क्वायर है, वो विकिरण या बोलते हैं कर्ण बोल दो आप, वही बात है। तो कर्ण का स्क्वायर है ये। ठीक है, तो कर्ण इक्वल टू ओनली कर्ण स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा √25, और √25 किसका होता है, 5 होता है। तो 5 मीटर दूरी हुई, तो विस्थापन कितना हो गया, 5 मीटर। ठीक है, तो ये विस्थापन है। तो दूरी कितनी है, 7 मीटर है, दूरी 7 मीटर और विस्थापन कितना आया था, 5 मीटर है। तो ये क्वेश्चन था, तो दूरी और विस्थापन का समझ गए। विस्थापन कम हो सकता है, विस्थापन नेगेटिव हो सकता है, लेकिन दूरी नहीं हो सकती। ये भी याद रख लेना कि विस्थापन कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पॉइंट लगाई स्टार लगा के, वो सॉरी, दूरी ऋणात्मक नहीं होती, दूरी नेगेटिव नहीं होगी, नहीं होगी, लेकिन इसमें विस्थापन नेगेटिव हो सकता है, हो सकता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना, कई बार पूछ लेता है, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जब स्टार लगाया हूँ कि दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, दूरी टोटल दूरी होती है, कम कभी भी नहीं होती, लेकिन विस्थापन होता है। विस्थापन कैसे कम होता है, मैं अभी बता देता हूँ आपको। जैसे कि आपको इधर लगा देता हूँ 1 मिनट में। ठीक है, विस्थापन अपने पास बोलेगा दूरी ए से बी जाना है और फिर बी से वापस ए आना है। तो दूरी मान लो ए से बी जाने की 4 मीटर है और वापस आएंगे बी से ए, तो ये भी 4 होगी। टोटल दूरी कितनी हो गई, टोटल दूरी हो गई कितनी, 8 मीटर। ठीक है, लेकिन विस्थापन कितना हुआ, ए से ये पहले बी गया, ए से बी गया, ठीक है, और बी से वापस ए आ गया, तो वापस ए पॉइंट पर स्टार्ट किया था, ए पर ही वापस आ गया। तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक व अंतिम की न्यूनतम दूरी। तो प्रारंभिक भी ए ही है और अंतिम भी ए ही है, तो ए से ए वापस आ गया, तो यहाँ पर विस्थापन क्या होगा, यहाँ पर विस्थापन होगा 0। ठीक है, तो कम हुआ ना, इसलिए ऋणात्मक भी हो सकता है, तो ये याद रख लेना। ठीक है, ऋणात्मक कैसे हो गया ना, कम हो गया ना, 4 था वापस 0 आ गया, तो कम तो हुआ, तो विस्थापन घट सकता है, दूरी घट नहीं सकती। ठीक है, तो ये तो दूरी विस्थापन की बात थी। अब बात कर लेते हैं अपना चाल और वेग के बारे में। चाल क्या होता है, इकाई समय में तय की गई दूरी, इकाई समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तो जिसको हम लिख सकते हैं दूरी बटे समय। तो चाल ये होता है। वेग क्या होता है, वेग होता है, यहीं लिख देता हूँ मैं वेग, और वेग होता है इकाई समय में तय किया गया विस्थापन, तय
किया गया विस्थापन, उसमें दूरी था, इसमें विस्थापन है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होगा विस्थापन बटे समय, बटे समय। मतलब निश्चित स्थिति, इकाई समय में तय की गई निश्चित स्थिति, इसमें निश्चित स्थिति होती है। ठीक है, निश्चित स्थिति होती है इसमें। ओके, किसमें, वेग में। और वेग क्या होता है कि दिशा सदिश राशि होता है, ये अदिश होती है, क्योंकि दूरी अदिश होती है तो चाल भी अदिश होगा, तो ये भी याद रख लेना, दूरी भी अदिश है और चाल भी अदिश ही होगी फिर। जबकि विस्थापन ए से बी में मतलब फिक्स होता है कि इधर से इधर जाना है, तो विस्थापन क्या होता है, सदिश होता है, तो वेग भी क्या होगा, वेग सदिश होता है। तो ये याद रख लेना, वेग सदिश होगा। ठीक है, तो ये चाल और वेग के बारे में था। ठीक है, तो स्पीड एंड ये क्या होता है, वेलोसिटी होता है। ओके, दोनों की विमाएँ बता देता हूँ मैं, साथ साथ बात करते हैं। दूरी का होता है एल, समय का होता है टी। ठीक है, तो इसकी विमा सूत्र क्या होगा, मैंने बताया था, मास नहीं है, लंबाई एल है और समय टी नीचे है तो ऊपर लाएंगे इन्वर्स हो जाएगा, तो इसका सूत्र ये होगा। इसी का भी विस्थापन की भी दूरी, विस्थापन को एल ही लिखते हैं, लंबाई समय टी होता है, इसमें भी क्या होगा, एम द्रव्यमान है नहीं, एल 1 है और टी -1 है, तो इसका वी में सूत्र भी यही होगा। और क्या क्या है, बस सदिश है तो वी को क्या दर्शाएंगे, ऐसे वी को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वेग होता है क्या, वी ऐसे होता है। ठीक है, और चाल को वी से दर्शा सकते हैं हम, लेकिन इस पर दिशा वो सदिश का निशान मतलब वेक्टर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये चाल और वेग के बारे में था। ठीक है, ऐसा ही मात्रक में ये वी में सूत्र हो गया। इसी के साथ ही हम बात करेंगे अपना एक्सेलरेशन, त्वरण। इसमें भी वही बात है कि वेग नेगेटिव हो सकता है, चाल नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपना त्वरण। ठीक है, त्वरण इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होगा। ठीक है, पूरा लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन। ठीक है, त्वरण क्या होता है, इकाई समय में तय किया गया वेग। ठीक है, या वेग में परिवर्तन की दर बोल सकते हैं, वेग में परिवर्तन की दर, इसमें क्या था, विस्थापन में परिवर्तन की दर बोल सकते हैं वेग, और वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, त्वरण होता है। क्या लिखते हैं, वेग बटे समय, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v/t। ठीक है, तो इसका v में सूत्र क्या होगा, v को क्या लिख सकते हैं हम, v को लिखते हैं L/T लिखते हैं, और एक अपने पास ऑलरेडी t है, तो इसका v में सूत्र क्या हो जाएगा, मास 0 है, सॉरी 1 मिनट इधर लिख देता हूँ नीचे ही, v में सूत्र होगा मास 0, लंबाई 1 है और समय कितना है, 2 है, तो ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। तो ये इसका विमीय सूत्र हो गया, त्वरण का विमीय सूत्र। ठीक है, और वेग पर सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, देखो लंबाई की हम लिखते हैं L/t² लिख सकते हैं हम, 1 मिनट, L/t², देखो ये रहा, इधर से देखो इसमें L/t², नीचे टी है तो t² हो गया। तो L क्या होता है, L होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर मात्रक हो गया, v में सूत्र m0 L1 t2 हो गया, और त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर होता है। ठीक है, अब
इसी के साथ और क्या क्या है, वेग भी अगर वेग सदिश है तो त्वरण भी क्या होगा, सदिश होगा। जिस प्रकार से विस्थापन सदिश था तो वेग सदिश हुआ, वेग सदिश है तो त्वरण भी सदिश ही होगा। और एक्सेलरेशन है तो इसका मात्रक क्या होता है, इसको ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये होगा त्वरण। अब बात कर लेते हैं इसी के साथ ही हम, और क्या है अपने पास, गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक, ठीक है। तो गति के समीकरण की बात कर लेते हैं। 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। गति के समीकरण, गति के नियम नहीं, ये समीकरण है, कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। गति के समीकरण है, इक्वेशन है ये, ठीक है, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक है, गति के नियम नहीं है। तो गति के समीकरण में पहला है सदिश की स्थिति में, सदिश की स्थिति में आता है, देखो एक एक बता देता हूँ मैं। तो एक होता है अदिश, दो चीज़ है, ठीक है। हाँ, तो गति के समीकरण में सदिश और अदिश में पहला है v बराबर u प्लस AT, बता दूंगा v क्या है, u क्या है, ठीक है। दूसरा है s बराबर ut प्लस का हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as, ठीक है। ये 3 नियम है, इसमें भी v के क्या लग रहा है, ठीक है, इसमें भी। इसी प्रकार अदिश में क्या होता है कि ये एरो नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहला इसमें v बराबर क्या होता है, u प्लस AT, बस एरो नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, s बराबर ut प्लस का हाफ AT स्क्वायर, हाफ मतलब आधा है ना, और v स्क्वायर बराबर क्या होगा, u स्क्वायर प्लस का 2as, ठीक है। अब बता देता हूँ मैं, ये गति के तीनों समीकरण हैं, ठीक है। इसमें v क्या है, t समय में वेग, ठीक है, तय किया गया वेग, ठीक है। और u है t बराबर 0, ये t है, t बराबर 0 समय में वेग, या जिसे बोलते हैं प्रारंभिक वेग, इसे बोलते हैं प्रारंभिक वेग, ठीक है। और ए क्या है, त्वरण है, एक्सेलरेशन है। तो ए है क्या है, ये त्वरण को दर्शाएगा, ए एक्सेलरेशन को दर्शाएगा, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला बच गया, तो ए त्वरण को दर्शा रहा है और साथ ही टी क्या दर्शाएगा, टी है समय, टी किसको दर्शा रहा है, समय को दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये तीनों समीकरण याद रख लेना, काफ़ी बेस्ट है। 1 2 3, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as होता है। s क्या होता है, s दूरी होती है, s क्या होता है, विस्थापन बोल सकते हैं, दूरी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दूरी है, ठीक है, s, ओके। अब एक फॉर्मूला और रह गया इसी में, nवें सेकंड के लिए sn, हाँ SN, ये कई बार पूछा, SN बराबर क्या होता है, SN होता है u प्लस का a/2 2n माइनस का 1। मान लो आपको बोलो 5वीं सेकंड में तय की गई दूरी बताओ, तय की गई दूरी, ठीक है। आपको ये पूछ ले तो n की जगह क्या रखना है, n की जगह रखना है 5, तो s5 हो गया। s5 बराबर u प्रारंभिक वेग, एक त्वरण आपको दे रखा होगा a/2 2n2 गुणा 5 माइनस का 1, ठीक है। s इस प्रकार से करना है, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना nवें सेकंड के लिए, ठीक है। तो ये अपने पास थे गति के तीनों समीकरण, ठीक है। अगर बात कर ले इसके पास अगर त्वरण नहीं हो, मान लो कि वो चले ही ना, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा,
एक्सेलरेशन 0 होगा, या नियत चाल से चल रहा है, ठीक है, तो ए का मान क्या हो गया 0 होगा। ओके, मतलब ए का मान 0 होगा जब नियत चाल से चल रहा है, मतलब बदल नहीं रहा, एक ही नियत चाल से चल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होगा, एक दिशा में चल रहा है तो एक दिशा गति होगी, ठीक है। तो इस स्थिति में त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। तो ए का मान क्या लिखना है, 0 लिखना है, ठीक है। तो हमने क्या क्या बात की आज, गति के समीकरण पढ़ लिया हमने, गति के समीकरण के साथ हम त्वरण पढ़ लिया, त्वरण के बाद में हमने चाल और दूरी पढ़ी है, ठीक है, चाल और वेग पढ़ा है, और हमने दूरी और विस्थापन को पढ़ा है, ठीक है। ये दूरी और विस्थापन है, एक वी में गति ये है। अब इसके बारे में इन समीकरण को लेकर कुछ क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन को मैं अगले क्लास में लेके आ जाऊँगा, ठीक है। हम बढ़िया क्वेश्चन करेंगे इसके बारे में। तब तक आपको ये गति और दूरी विस्थापन के बारे में पता होना चाहिए, वेग के बारे में पता होना चाहिए, और त्वरण के बारे में, और गति के समीकरण इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको पता है लाइक, शेयर, और एक तो आपको पता ही है सब्सक्राइब, ठीक है। ये कर लेना चैनल पे। इस पर पूरी फिजिक्स होगी आपकी एनडीए की, आपको बताया था मैथ और फिजिक्स एनडीए नेवी एयरफोर्स की कंप्लीट होगी, ठीक है। तो आराम से होगी, एक एक टॉपिक होगा और अच्छे से होगा। ओके।